Hello everyone, my today topic is graphical unbounded solution. So firstly we will discuss what is unbounded solution. That is, sometimes an LP problem may have an infinite solution. Such a solution is referred as an unbounded solution. It happens when the value of certain decision variables and the value of objective functions are permitted to increase infinitely. Means that when you have infinite solution, so this type of solution is called unbounded solution, right? So this is your question, that is, use graphical method to solve the following LP problem. Maximize z is equal to 3x1 plus 2x2 subject to constants है आपके पास x1 minus x2 greater equal to 1, x1 plus x2 greater equal to 3 और यहाँ पर x1 x2 क्या है ग्रेटर इक्वल टू 0. तो फर्स्टली हम लोग ने क्या किया, इसको इक्वल टू में चेंज किया, दैट इज x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 1 एंड सेकेंड इज x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 3. दे आर टू इक्वेशन. फर्स्टली हम लोगों ने क्या किया, आपने x1 को 0 पुट किया इन इक्वेशन नंबर 1 में, राइट. जब आपने x1 को 0 पुट किया तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x2 दैट इज -1. और यहाँ पर ही फर्स्ट इक्वेशन में x1 माइनस x2 आपके पास, यहाँ पे अब आपने क्या किया, x2 को 0 पुट किया, सो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x1 दैट इज 1. इन इक्वेशन नंबर 2 दैट इज x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 3. आपके पास ये x1 x2 इज इक्वल टू 3 है. x1 को आपने 0 पुट किया तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x2 दैट इज 3. अभी आपने x2 को 0 पुट किया तो x1 की वैल्यू कितनी आई आपके पास, 3, राइट. सो आपके पास दोनों इक्वेशंस की वैल्यूज आपके पास है x1 1 x2 -1 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड x1 इज 3 x2 इज 3 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2. अब हम लोग क्या करेंगे, वी विल ड्रॉ द ग्राफ. ग्राफ ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले देखिए हम इसमें माइनस की वैल्यूज भी हैं, तो आपको दोनों साइड ग्राफ बनेंगे इसके, दैट इज प्लस में भी वैल्यूज जाएंगी और आपकी माइनस में वैल्यूज जाएंगी. तो इस तरीके से हमने इसका ग्राफ बना दिया है. देखिए आप लोग, ये है आपके पास x1, दिस इज x1. तो यहाँ वैल्यू आई आपके पास 1, ये आपका 0 से चल रहे हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 और यहाँ आ जाइए -1 -2 -3 -4 -5 एंड -6. ठीक, यहाँ पे आप देखिए ये है x2 आपका x2 और इस पे हमारी वैल्यू जाएंगी यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 और यहाँ आपके पास इधर माइनस में वैल्यू जाएंगी -1 -2 -3 -4 -5 एंड -6 तक आप लोग लेके जा रहे हैं हम लोग इसको. सो x1 की वैल्यू कितनी है आपके पास 1 और x2 कितना है आपके पास -1. सो 1 को हमने -1 से ज्वाइन करा दिया है, 1 एंड -1. इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं 1 और -1. सेकेंड हमारे पास है x1 इज 3 एंड x2 इज ऑल्सो 3. तो ये आप इस तरीके से देख सकते हैं 3 और 3 इसको हमने यहाँ लेके गए हैं, तो ये आपकी वैल्यू आ गई है इस तरीके से. ठीक है, अब आप देखिए साइन किसका था, हमारा ग्रेटर देन का साइन था. तो जो भी हमारे पास वैल्यू जाएंगी यानी कि जो भी ग्राफ बनेगा वो बाहर की साइड बनेगा. आप इस तरीके से दिखा सकते हैं इसको, ये देखिए. ठीक, और यहाँ पे जो हमारे पास वैल्यू जाएंगी ये इस तरीके से वैल्यू जाएंगी. अब ये जो वैल्यू जा रही है आपकी, ये जो इक्वेशन है ये कहाँ तक जा रही है आपकी, इनफाइनाइट तक, राइट. सो इसलिए हम इस केस को क्या बोलेंगे कि आपके पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन आ सकते हैं क्योंकि ये वैल्यू हमारी इनफाइनाइट तक जा रही है. सो दिस इज कॉल्ड एन अनबाउंडेड सॉल्यूशन क्योंकि इसकी कोई भी ऐसी बाउंड्री नहीं है, कोई भी ऐसा रीजन नहीं है जो बाउंडेड है. सो दिस इज एन अनबाउंडेड फिजिबल रीजन, अनबाउंडेड फिजिबल रीजन है, राइट. तो हम इसको इस तरीके से, इसके में भी कोई भी आपकी वैल्यूज, कोई भी आपके कोऑर्डिनेट्स नहीं निकाल पाएंगे बिकॉज कोई भी अनफिजिबल रीजन इसमें नहीं आया है हमारा. तो हम लिखेंगे इसमें सिंस द गिवन एलपी प्रॉब्लम, किसकी प्रॉब्लम थी ये, मैक्सिमाइजेशन की, is of maximization, so there exist
a number of points in the shaded region, जो हमने अनबाउंडेड सॉल्यूशन रीजन बनाया है. So this type of solution is called an unbounded solution. इसमें कोई भी सॉल्यूशन आपका बाउंडेड नहीं है, क्योंकि कोई बाउंडेड रीजन नहीं था, अनबाउंडेड फिजिबल रीजन है. तो इसमें क्या है, मल्टीपल्स ऑफ पॉइंट्स आपके मिल जाएंगे यहाँ पर, बिकॉज ये पॉइंट कहाँ जा रहा है, मेरा इनफाइनाइट तक जा रहा है. तो इस केस में हम इस टाइप के जो सॉल्यूशंस होते हैं उन्हें हम बोलते हैं अनबाउंडेड सॉल्यूशन. ओके, thank you class. If you like my videos, please like, share and subscribe my channel. Thank you.